हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में गणित का अभ्यास 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न संख्याओं में गोले बने अंकों का स्थानीय मान निकालिए। तो बच्चों, जो हमारी संख्या दी गई हैं उसमें जो जिस संख्या पर गोला बना हुआ है उस संख्या का हमको क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। चलिए बच्चों, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसको हम लिखेंगे। 9 का स्थानीय मान निकालना है तो हमने यहाँ पर 9 लिख दी। ठीक है, तो उसके बाद कितनी संख्या है 9 के बाद? 1 2। तो बच्चे यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया? 900। ये 909 का स्थानीय मान है। ठीक है, अब हम गिर के भी देखते हैं। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? 5। इकाई के बाद दहाई के स्थान पर कितनी है? 4। ठीक है, और सैकड़ा के स्थान पे कितनी है? 9। तो बच्चों, सैकड़ा के लिए हम कितने 0 लगा देते हैं? 2 0। ठीक है, 2 0 लगाकर हम गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं कि हमारे जो गोला वाली संख्या कौन से स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पे। तो हम उसमें 2 0 लगा देंगे या फिर 2 0 की संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे कि ये 2 0 वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 9 एकम 9 और 9 शून्यम 0। ठीक है, इस प्रकार से भी हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। किसका निकालना है? 9 का निकालना है। 9 को यहाँ लिखेंगे और 9 के बाद कितनी संख्या है? 1 2। तो हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे दूसरा सवाल दिया हुआ है। इसमें 8 1 6 4, इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है हमको? 1 का। 1 के ऊपर गोला लगा हुआ है तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। ठीक है, और 1 कौन से स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर है तो कितनी 0 लग जाएंगे बच्चों? 2 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 1 के बाद संख्या में कितनी है? 1 2। तो इस प्रकार से भी हम 2 0 लगा सकते हैं क्योंकि 2 संख्याएं हैं, 1 और 2। ठीक है, चलिए बच्चों आगे तीसरा सवाल समझते हैं। इसको आप देखिए, गोला किसके ऊपर लगा हुआ है? 4 के ऊपर। तो हमें 4 का स्थानीय मान चाहिए तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब 4 कौन से स्थान पर है उसको देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार के लिए बच्चों कितनी 0 लगती हैं? 3 0 लगती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 के बाद 3 0 लगा देंगे या फिर इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। 3 0 लगा दी, 1 2 3। ठीक है, समझ में आया। आगे दिया हुआ है चौथे नंबर का प्रश्न। इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है? 6 का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। 6 कौन से स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1000वें स्थान पर है और 1000 के लिए हम कितनी 0 लगाते हैं? 3 0। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 6 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3। यहाँ पर हम 3 0 6 लिखकर 3 0 लगा देंगे। आगे चलते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे किसका स्थानीय मान निकालना है? 2 का। तो पहले हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2। तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे या फिर इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े के लिए 2 0 लगाते हैं तो 2 0 लगा दें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं पहले सभी का बता देती हूँ। अगर कोई सी संख्या इकाई के स्थान पर है तो वो संख्या वैसी की वैसी लिखी हो जाती है। जैसे कि ऊपर वाली संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर 9 4 5। यहाँ पर अगर हमको 5 का स्थानीय मान पूछते तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाता है बच्चों? 5 ही। ठीक है, अगर 4 का पूछते, 4 कौन से स्थान पर है? इकाई दहाई। दहाई के स्थान पर है तो दहाई के लिए 1 0 लगाते हैं। यहाँ पर हम 4 लिखते और 1 0 लगा देते। और अगर हमसे 9 का स्थानीय मान पूछते तो यहाँ पर हम 9 लिखते और कौन से स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा के लिए बच्चों 2 0 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 के बाद हम 2 0 लगा देते। अगर 3 का स्थानीय मान पूछते तो हम 3 लिखते। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1000वें स्थान पर है 3, तो इसके लिए हम कितनी 0 लगा देते? 3। ठीक है, ये इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं। और या फिर एक तरीका और है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। 5 का स्थानीय मान तो 5 ही होगा क्योंकि 5 तो इकाई के स्थान पे और ना ही उसके बाद कोई सी संख्या है। 4 का निकालना है तो 4 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 0 लगा देंगे। 9 का स्थानीय मान पूछा अगर, 9 के बाद कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 0 लगा देंगे और 9 लिख देंगे।
3 का स्थानीय मान पूछा तो हम पहले 3 लिखेंगे और 3 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, 3 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। आगे दिया हुआ है 6वें नंबर का प्रश्न। इसमें हम स्थानीय मान निकालेंगे जिसका 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं 1 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है तो दहाई के स्थान पर भी कितनी संख्या 0 लगती है 1 0। ठीक है, आगे चलते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है 4 का। तो 4 बच्चों कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, तो 4 का 4 ही लिखा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई सी 0 नहीं लगेगी और ना ही इसके बाद 4 के बाद कोई सी इधर संख्या है। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान क्या निकल कर आएगा 4 ही। आगे देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। 2 का स्थानीय मान निकालना है। यहाँ पर 2 के बाद कितनी संख्या है बच्चों 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 0 लगा देंगे। और या फिर गिन के देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें स्थान पे है और 1000 के लिए कितनी 0 लगाते हैं बच्चों 3 0। ठीक है, 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमको 2 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो 2 का हम 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितनी संख्या है 1 2, यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे सॉल्व। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्न संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमको जो संख्या दी गई है उनके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या है हमारी 6। तो 6 बच्चों कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर है तो ये संख्या इसी प्रकार से हम 6 लिख देंगे। ठीक है, इसका स्थानीय मान 6 ही होगा। अब दूसरी संख्या है हमारी 7। 7 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई। ठीक है बच्चों, दहाई के स्थान पर है तो इसमें 1 0 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, दहाई में किससे 1 0 से गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 0। ठीक है, फिर आगे निकालना है हमें 4 का स्थानीय मान। 4 कौन से स्थान पे है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े के लिए 2 0 से गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और 2 0। फिर आगे दिया हुआ है 8। 8 का स्थानीय मान निकालते हैं। ये कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1000वें स्थान पर है। 1000 के लिए बच्चों 3 0 से गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 3 0 लगा देंगे। एक और मेथड इसकी, जैसे कि 6 का स्थानीय मान निकालना है तो हमने 6 का 6 लिख दिया क्योंकि इकाई के स्थान पर है और ना ही इसके बाद कोई सी संख्याएं हैं। फिर हमें निकालना है 7 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं 1। ठीक है, तो 1 0 लगा देंगे। फिर इसके बाद निकालना है 4 का स्थानीय मान। तो 4 लिखेंगे और 4 के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। फिर 8 का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 8 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, यहाँ पर 3 0 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हम 8 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों 8 ही आ जाएगा क्योंकि 8 इकाई के स्थान पर है। फिर निकालेंगे 2 का स्थानीय मान। तो पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं 1, यहाँ पर 1 0 लगाएंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम 1 का स्थानीय मान निकालना है। 1 के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लगाएंगे। फिर आगे 9 का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। 9 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 0 लगा देंगे, 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारा जो संख्या दी हुई है उनके प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान इस प्रकार से हमने निकालना है। आगे दिया हुआ है तीसरा प्रश्न। इसमें 7 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों 7 ही होगा क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। फिर यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 के बाद कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। फिर निकालना है हमें 7 का स्थानीय मान। तो पहले 7 लिखेंगे,
7 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। फिर निकालना है 9 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, यहाँ पर हम 3 0 देंगे। आया समझ में बच्चों? ये हमारे क्या जो संख्या थी उनके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाल लिया है। आप इसको नोट कीजिए जब तक हम इसके बाद फिर अगला प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 3। निम्न संख्याओं के गोले में बने अंकों के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान लिखिए। ठीक है बच्चों, स्थानीय मान या वास्तविक मान, स्थानीय मान हम इस बॉक्स में लिखेंगे और वास्तविक मान इस बॉक्स में। वास्तविक मान को ही हम अंकित मान भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको पहले जिसमें गोला लगा हुआ है उसी संख्या का निकालना है। ठीक है, स्थानीय मान और अंकित मान। तो पहली संख्या क्या दी हुई है बच्चों, 3। ठीक है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा क्योंकि यह इकाई के स्थान पर लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, इसके बाद उधर कोई सी संख्या नहीं आएगा। कोई संख्या और होती 3 के बाद में तो हम उतनी ही 0 लगा देते और इसका अंकित मान भी कितना होगा बच्चों, 3 ही होगा। ठीक है, जो संख्या दी होती है उसका अंकित मान वही संख्या होती है। ठीक है, और कोई 0 नहीं लगती है, चाहे वो फिर कोई से भी स्थान पर हो, इकाई के, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, कोई से भी स्थान पर हो। ठीक है बच्चों, जो संख्या का हमसे अंकित मान पूछते हैं वो संख्या वही उसका अंकित मान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 संख्याओं पर गोला लगा के दिया हुआ है। पहले हम 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2। ठीक है, और ये कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद निकालना है 4 का। 4 का स्थानीय मान 4 ही हो जाएगा क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का अंकित मान, 2 का अंकित मान बच्चों 2 ही होगा। ठीक है, और 4 का अंकित मान 4 ही होगा। अब वो कोई से भी स्थान पर हो, हमने बताया ना ये सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ पर 2 0 स्थानीय मान में हम 2 0 लगा देते हैं, लेकिन जब अंकित मान निकालते हैं तो वो संख्या वही उसका अंकित मान होता है और कोई 0 नहीं लगती है। यहाँ पर हमको 6 और 1 पर गोला बनाकर दिया हुआ है। पहले हम 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। 6 के बाद कितनी संख्या है, 1, यहाँ पर 1 0 लगा देंगे और 1 का स्थानीय मान 1 ही होगा क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, इसके बाद कोई सी संख्या नहीं है। अब इन दोनों का अंकित मान, 6 का अंकित मान 6 ही होगा और 1 का अंकित मान 1 ही होगा। ठीक है बच्चों, आगे निकालना है हमें 5 और 6 का स्थानीय मान और अंकित मान। तो 5 का पहले स्थानीय मान निकालते हैं, 5 लिखेंगे और कौन से स्थान पर है, 1000वें स्थान पर, तो 3 0 लगा देंगे। इसके बाद निकालना है 6 का स्थानीय मान, यहाँ पर 6 लिखेंगे पहले और ये कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के लिए हम कितनी 0 लगाते हैं बच्चों, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। फिर इन दोनों का हमको निकालना है अंकित मान। 5 का अंकित मान बच्चों 5 ही होगा और 6 का अंकित मान 6 ही होगा। ठीक है, समझ में आया स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान तो बच्चों हम और भी इससे पहले कई बार कर चुके हैं तो समझ में आ गया होगा। अंकित मान इस वीडियो में पहली बार किया है, तो अंकित मान जिस संख्या का हमको अंकित मान पूछते हैं वही संख्या उसका अंकित मान हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रश्न के साथ हमारा अभ्यास 3 कंप्लीट होता है बच्चों। इसको आप अपनी जो बुक्स है उसमें फिल कीजिए, उसके बाद अपनी जो शेयर कॉपी है उसमें कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 4 कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।